ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ए मेरे जाने जा। पता नहीं लाइन ठीक है या नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितनी खूबसूरत वादियाँ। ये लोनावला की वादियाँ हैं, एम्बे वैली में हम मौजूद हैं। मेरा नाम मानव है, TV9 नेटवर्क है जिस प्लेटफॉर्म पर आप आके देख रहे हैं। लेकिन हम यहाँ आए क्यों हैं? आपको ये वादियाँ दिखाने तो नहीं आए। इन वादियों के बीच एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करने वाली है, उससे आपका दीदार कराने आए हैं। आज हमारे साथ है होंडा की सबसे अफोर्डेबल बाइक होंडा शाइन 100cc। देखो जी, 100cc सेगमेंट ना भारत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बड़ा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर बनना है, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बनना है, तो 100cc में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि देश में जितनी मोटरसाइकिल बिकती हैं उनका 33% 100 से 110cc में होता है और उस 33% का 80% अकेला 100cc सेगमेंट ले जाता है। तो होंडा को लगा कि देखो भैया, अगर हीरो को हराना है और होंडा को हीरो बनाना है, यानी कि ताकतवर सेगमेंट का हीरो, तो फिर उनको एक अच्छी 100cc मोटरसाइकिल की जरूरत है और इसीलिए उन्होंने निकाल दिया होंडा शाइन 100cc। क्या कुछ इस बाइक में मौजूद है, इसके बारे में बात करेंगे, लगभग हर एक डिटेल बताएंगे इस मोटरसाइकिल की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रंट की बात करें तो देखने में मोटरसाइकिल स्टाइलिश लगती है, अच्छी लगती है, फ्रेश लुक जरूर लगता है, लेकिन इसके अंदर आपको होंडा CB शाइन 125cc जो है उसकी हल्की फुल्की झलक जरूर दिखाई देगी। हेडलैम्प आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हैलोजन हेडलैम्प मिलते हैं और साथ ही साथ जो इंडिकेटर्स हैं वो भी बल्ब वाले हैं, यानी कि जो हैलोजन इंडिकेटर्स आते हैं वो LED नहीं है। मैं आपको बस ये क्लियर करना चाह रहा था। इसके अलावा यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश नज़र आ रही होगी वाइजर के ऊपर, लेकिन आप नीचे जाएंगे तो जो आगे का मडगार्ड है इसके ऊपर मैट फिनिश दी गई है, जो कि एक अलग लगता है। हो सकता है आपको पहली बार थोड़ा अटपटा ज़रूर लगेगा, लेकिन ये अच्छा लगता है। और इसकी अच्छी बात बताऊँ, जब ये गंदा होता है ना, साफ़ करने के बाद मैट फिनिश मैट ही रहती है, क्योंकि लेकिन ग्लॉसी फिनिश का अगर मडगार्ड होगा तो उसको साफ़ करने के बाद मैट फिनिश हो जाएगा और वो फिनिश ख़राब हो जाती है वहाँ पर। तो इसलिए ये अच्छा लग रहा है। टेलीस्कोपिक फ्रंट शॉकर्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, डुअल ट्विन शॉकर्स हैं, यहाँ पर दोनों मिल जाते हैं। टायर्स की बात करें तो टायर्स का साइज़ अच्छा है, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अलॉय व्हील्स के ऊपर भी मैट फिनिश दी गई है, जो इसको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देती है, हल्का यंग फील आपको आएगा। आगे आप देखिए तो आगे भी आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, डिस्क ब्रेक नहीं है। आगे पीछे दोनों तरफ ड्रम ब्रेक्स हैं और ये CBS है, इसके अंदर कॉम्बी ब्रेक सिस्टम जो है वो काम करता है, जो उसको ज़्यादा सेफ बनाता है। तो दोनों ब्रेकें आपस में मिल के एक अच्छा कंट्रोल आपको बाइक के ऊपर देती है। तो कुछ इस तरह से इसका फ्रंट दिखता है। अब चलते हैं मोटरसाइकिल के साइड की तरफ और देखते हैं साइड से देखने में कैसी है और क्या कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल की बात करें तो जो ग्राफिक्स लगे हुए हैं ना, जब आप पेट्रोल टैंक के ऊपर भी देखें या फिर इस साइड भी देखेंगे तो ये काफ़ी कूल ग्राफिक्स हैं और हल्का नयापन इनके अंदर आपको मिलेगा। ये होंडा की डिज़ाइन लैंग्वेज ज़रूर झलकाते हैं, लेकिन ग्राफिक्स देखने में अच्छे लग रहे हैं। मोटरसाइकिल टोटल 5 कलर्स में आती है, हमारे पास ये ब्लू वाला कलर है, तो इस तरह के ग्राफिक्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, उनका रंग चेंज होता रहता है। यहाँ पर आप देखिए तो सारा स्टिकर है, कहीं पर भी मेटल लोगो या फिर मेटल ग्राफिक्स का इस्तेमाल नहीं है, ये सब कुछ स्टिकर्स में ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल टैंक जो है उसका भी साइज़ अच्छा है, उसकी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। जो एक एंट्री लेवल मोटरसाइकिल होती है लगभग वैसी ये बिल्कुल है, और क्योंकि एंट्री लेवल है तो वैसी ही होगी। इंजन के बारे में बात करें तो सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है ये, और इसके अंदर आपको लगभग 7.5 PS की पावर और 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। ये वही टॉर्क है जो आपको स्प्लेंडर प्लस के अंदर भी मिलता है। स्प्लेंडर के अंदर आपको पावर जो है इससे सिर्फ 1 bhp ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन टॉर्क दोनों ही मोटरसाइकिल्स का बराबर है, विच इज़ अ गुड थिंग। और इसके अलावा ट्रांसमिशन है जो 4 स्पीड है, यानी कि 4 गेयर्स इसके अंदर आपको मिलता है। और एक अच्छी चीज़ जो इसके अंदर ये है कि जो उसका फ्यूल पंप है ना, वो टैंक के अंदर नहीं है, वो यहाँ पर नीचे बाहर दिया गया है। तो मेंटेनेंस के टाइम ना वो आसान हो जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा आपको भागदौड़ नहीं करनी पड़ती और ईजिली मेंटेनेंस हो जाती है, ज़्यादा खर्चे वाला काम नहीं होता। और 100cc सेगमेंट में जितना कम खर्चा उतना बढ़िया है। इसके बाद अब चलते हैं इसके पिछले हिस्से की तरफ। तो ओवरऑल साइड लुक कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आके आपको ये कैसी लग रही है, क्या ये आपको वाकई में स्टाइलिश लग रही है या आपको लगता है कि और ज़्यादा बेहतर लुक्स होंडा बना सकता था या इसके अंदर और ज़्यादा काम किया जा सकता था। मतलब मेरे नज़रिए से एक 100cc मोटरसाइकिल डेली कम्यूट करने के लिए लो मेंटेनेंस मोटरसाइकिल तो ये है, और देखने में भी अच्छी लग रही है। मतलब आप एक फ्रेश चीज़ है, अभी तक जो प्रोडक्ट्स मार्केट में थे वो पुराने हो चुके थे, ये एक नया प्रोडक्ट है तो नई फील इसके अंदर आ रही है। खैर पीछे की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं होंडा शाइन 100cc के पिछले हिस्से के बारे में, रियर प्रोफाइल के बारे में। देखिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं बोलने को। आप ये देखेंगे तो आपको ये हैलोजन टेल लैंप और 2 इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और ये मैट फिनिश में पीछे ये एक मडगार्ड लगा हुआ है। वो तो काफ़ी हद तक ये टिपिकल होंडा वाला लुक है, और जैसे एक 100cc मोटरसाइकिल का होना चाहिए लगभग उसी तरह का है। बहुत ज़्यादा मैं इसको ना स्टाइलिश कह सकता हूँ ना बहुत ज़्यादा प्लेन कह सकता हूँ। ठीक है, अच्छी चीज़ है, इसमें ना कमी निकालेंगे ना इसकी ज़्यादा तारीफ़ कर पाएंगे। तो ये तो बात होगी रियर लुक की। अब चलते हैं इसके मीटर कंसोल की तरफ, वहाँ पे देख लेता हूँ और सीट्स कैसी हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिर लेके चलेंगे इसको एक राइड पर और वहाँ इसको करेंगे जज बहुत ज़्यादा वाला। अब हम खड़े हो गए और खड़े होने के बाद आदमी क्या करता है, मोटरसाइकिल पर बैठता है
लेकिन बैठता किसकी है? सीट के ऊपर। तो बात अब उसकी होगी। अब चलते हैं सीट की तरफ। 677 mm की ये सीट है, अच्छी खासी लंबी सीट है, चौड़ी भी है। इस पर हम 2 लोग बैठ चुके हैं और उसको हमने राइड भी किया बैठ के, और हट्टे कट्टे लोग बैठे थे, ऐसा नहीं कि कुछ स्लिम ट्रिम इंसान बैठा हो, वैसे हमें डाइटिंग करने की ज़रूरत है। एनीवेज हम फूड डाइट के बाद में आएंगे, लेकिन पहले सीट के बारे में बात करेंगे। तो सीट अच्छी है, कंफर्टेबल है। ये मोटरसाइकिल ज़्यादातर वो लोग चलाना पसंद करते हैं जो कि डेली इसको चलाते हैं, जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही सीट है। तो अच्छी सीट है। अगर आप दिन भर में इसको 50-100 किलोमीटर भी चलाएंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ज़्यादा तकलीफ ये सीट देगी। सीट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पेट्रोल टैंक की तरफ चल देते हैं। यहाँ पर आपको बीच में कोई ग्राफिक नहीं मिलता। मुझे लगता है अगर यहाँ पर कुछ लगा देते तो अच्छा होता है, क्योंकि नहीं तो बेल्ट का जो बकल होता है ना, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दरारें डालता है और अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोग आफ्टर मार्केट जाके उसको लगवाते हैं, लेकिन अगर ब्रांड्स अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ भी एक चीज़ दे दें जिसकी वजह से बेल्ट का या डेनिम का बटन वगैरह ना लगे, तो ये चीज़ अच्छी हो जाएगी। हैंडल बार की तरफ चल देते हैं। अब ये हैंडल बार देखेंगे तो ये इसकी पोजीशन अच्छी है और आपको अच्छा कंट्रोल बना रहता है हैंडल बार के ऊपर। एक्सीलरेटर की बात ये होगी, यहाँ पे बटन स्टार्ट है, इसको आप दबाएंगे तो सेल्फ स्टार्ट हो जाती है मोटरसाइकिल। इसके अलावा यहाँ पर आप आ जाइए मीटर कंसोल की तरफ। एनालॉग मीटर है, एनालॉग फ्यूल गेज भी है, न्यूट्रल इंडिकेटर दिख रहा होगा आपको। ये एक इंडिकेटर है, जब इंजन में कोई परेशानी आती है तो वो इंडिकेटर आपको बताता है। ये टर्न इंडिकेटर्स हैं और ये जब आप हेडलाइट को ऑन करते हैं तब इस तरह की इंडिकेटर ये ब्लू में जल जाता है। यहाँ से पास का बटन दिया गया है, इस वाले अगर आप हैंडल पे आएंगे तो यहाँ पास, जो नॉर्मल एक मोटरसाइकिल होता है। ये हॉर्न सुन लो, हॉर्न भी ठीक ठाक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इंडिकेटर्स टर्न कर सकते हैं और यहाँ पर आपको क्लच मिलता है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम प्रॉपरली ट्यून्ड है। लेकिन ये एकदम नई नवेली बाइक है, फ्रेश बाइक है, तो इसके ऊपर, इसमें क्लच के ऊपर ज़्यादा ज्ञान देना मुझे नहीं लगता ठीक होगा, क्योंकि क्लच एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ साथ अपना असली रंग और रूप दिखाती है। खैर, अब यहाँ तक बात हो गई है तो मुझे अचानक से एक चीज़ याद आई कि मैंने इसका राइट साइड तो आपको दिखाया नहीं बाइक का। और ये देखिए, यहाँ पर आपको किक मिलती है, ये किक है, सेल्फ स्टार्ट भी है, किक स्टार्ट भी है, दोनों चीज़ें। डायमंड फ्रेम के ऊपर ये बाइक बनी हुई है और ये ब्रेक जो है ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में डाली है इन्होंने। और इसके अलावा एग्जॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको ये सिल्वर कलर की ऊपर से एक प्लेट मिल जाती है और पीछे आपको ये सस्पेंशन दिए गए और मोटे मोटे तौर पर ऐसी है। पीछे भी डिस्क ब्रेक नहीं है, ड्रम ब्रेक्स हैं, आगे भी ड्रम ब्रेक्स हैं, तो दोनों ही ड्रम ब्रेक्स हैं। तो कुछ इस तरह से दिखती है होंडा की शाइन। अब जब साइलेंसर की बात हो गई है तो मैंने सोचा लगे हाथ आपको एक एग्जॉस्ट नोट भी सुना दिया जाए। बाइक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसकी आवाज़ है कैसी। उप्स, ये तो स्टार्ट हुआ ही नहीं। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक्चुअली इसके स्टैंड के साथ इग्निशन कट ऑफ का ऑप्शन आता है, तो जब भी आप स्टैंड लगाएंगे तो इग्निशन कट ऑफ हो जाएगा, बाइक स्टार्ट नहीं होगी। और अगर स्टार्ट होगी, आपने स्टैंड लगाया तो बाइक बंद हो जाएगी। छोटा सा ट्विस्ट हमने कहानी में डाल दिया था। अब चलिए चलते हैं राइड पर, देखते हैं आखिर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। होंडा शाइन 100 सीसी की राइड हमने शुरू कर दी है और एक सबसे पहली ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि देखो जी, बाइक में ना उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है और बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं आती है, और मतलब ठीक है, आपको स्मूथ राइड लगेगी जब भी आप इसको चलाएंगे। तो घर पर वैसी कोई फीलिंग आपको नहीं आएगी, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ की इसकी पावर ठीक ठाक है, 7.56 bhp के आसपास की पावर निकालती है। तो अगर एक बंदा अकेले चला रहा है ना, तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। 2 बंदे भी अगर 170-180 किलो वजन टोटल कर देते हैं, 2 बंदे मिला के, एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप जब थोड़ी सी आपको लगेगा कि बाइक लोड ले रही है, और वो भी तब जब आप हिल क्लाइंब कर रहे हो या फिर चढ़ाई चढ़ रहे हो, तब वहाँ पर दिक्कत आएगी। प्लेन में वहाँ पर भी आपको खैर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। टॉर्क 8 न्यूटन मीटर का, 8.05 टू बी प्रिसाइज न्यूटन मीटर का टॉर्क है, ठीक ठाक टॉर्क है, आपको उसमें परेशानी नहीं होती। ब्रेकिंग का मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कि इसमें ना अगर डिस्क ब्रेक होते तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। ऑल्दो भी ड्रम ब्रेक्स हैं और CBS जो है वो अच्छा काम करता है। मुझे लगता है ब्रेकिंग थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी। कभी कभी लगता है कि बाइक शायद ठीक से नहीं रुक पाएगी। डिस्क ब्रेक मेरे को लगता है अगर लगाते तो फिर वही कॉस्टिंग की बात आ जाती, फिर वो सबसे अफोर्डेबल 100 सीसी मोटरसाइकिल का टैग इस पर नहीं लग पाता, और जो वो लड़ाई है इस सेगमेंट की, वो शायद कहीं ना कहीं होंडा उसको जीतने में नाकाम होता है। इसलिए शायद डिस्क ब्रेक जैसे चीज़ों का इससे मोटरसाइकिल से इसको दूर रखा गया है। तो खैर ये 2-3 चीज़ें हो गई हैं। और इसके अलावा बात करें एक्सीलरेशन की, तो आपको इनिशियली बहुत अच्छी पावर मिलती है। जैसे ही आप एक्सीलरेटर छोड़ते हैं, मतलब कि क्लच छोड़ते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं, आपको एकदम से पावर मिलती है और वो आपको एक अच्छा अनुभव देती है। तो आपको इंस्टेंट पावर मिल जाएगी। और मैन्यूवरेबिलिटी की बात करूं, यानी कि कट्स वगैरह मारने की और इसके कंट्रोल की बात करूं, तो आसान है इसको चलाना। मुझे हल्का सा लगता है कि जो इसका पीछे का टायर है वो हल्का सा थोड़ा बहुत लहरता है जब आप चलाते हो 2 लोगों को बैठा के, और अगर पीछे कोई ज़्यादा वजन वाला इंसान बैठे तो शायद वो हल्का सा लहरता है।
इसका फीडबैक होंडा को ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन ये कट्स वगैरह मारने में आपको आरामदायक रहेगी। और टायर की चौड़ाई भी ठीक है, सड़क के ऊपर पकड़ बनी रहती है, उतनी परेशानी आपको इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि एक डेली कम्यूट करने के लिए मोटरसाइकिल है, कोई ऑफ रोडिंग करने के लिए तो है नहीं, या फिर किसी पहाड़ों पर लेकर जाने के लिए तो है नहीं, टूरर तो है नहीं, ना स्पोर्ट्स बाइक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको एक कॉन्फिडेंस इसके ऊपर ज़रूर आएगा। गियर शिफ्टिंग है, गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है, वहाँ पे परेशानी नहीं होती। और सस्पेंशन की बात करूँ तो देखो यार, एक तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है ना, तो ब्रांड न्यू बाइक के सस्पेंशन अच्छे ही होते हैं। तो उसके ट्यूनिंग के हिसाब से बात की जाए तो अच्छी ट्यूनिंग यहाँ पर सस्पेंशंस की हो रखी है। सॉफ्ट सस्पेंशन हैं, छोटे मोटे गड्ढे, ऑल्दो अभी हम बहुत सपाट सड़क पर चल रहे हैं, लेकिन बीच में जैसे यहाँ पे थोड़े बहुत जर्क भी आते हैं तो उतना महसूस नहीं होता। सीटिंग पॉस्चर भी अच्छा है, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा, क्योंकि एक डेली कम्यूट के लिए मोटरसाइकिल है, तो यानी कि आप हर दिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाएंगे, हर दिन आपको चलानी है, तो ये कंफर्टेबल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सीटिंग पॉस्चर वगैरह इसका काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं भी इसको 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ और ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रही है, थकान आपको महसूस नहीं होती है। और टैंक जो है पेट्रोल टैंक वो थोड़ा पतला है, तो इसलिए आपकी जो टांगें हैं वो आराम से यहाँ पर फिट हो जाती है। तो होंडा शाइन 100 सीसी का ये सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसी लगी ये मोटरसाइकिल, आप हमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। क्या आप इस नई मोटरसाइकिल के साथ अपनी मोटरसाइकिल करियर का सफ़र शुरू करना चाहेंगे या नहीं, ये भी आके ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको ये हीरो स्प्लेंडर प्लस से या HF 100 से, HF डिलक्स से अच्छी लग रही है नहीं, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। बाकी आपका कोई फीडबैक हो वीडियो को लेकर तो हमें बताएं। मेरा नाम मानव है। जब भी टू व्हीलर चलाएं हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि आपकी सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। और देश में एक सुरक्षित ड्राइविंग एनवायरनमेंट बनाएं, एक दूसरे का सम्मान करें, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।